हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कॉमर्स की नॉलेज के लिए। और इनको हम स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टाइप्स क्या है? द फर्स्ट इज अ स्पॉट मार्केट। जो स्पॉट मार्केट है एंड अ फॉरवर्ड मार्केट है। स्पॉट का मतलब ही है, हम स्पॉट को जानते हैं ऑन द स्पॉट। इसका मतलब यही कि ऑन द स्पॉट मार्केट में सेल एंड परचेज कुछ ना कुछ कर लेना। रिसिप्ट एंड द पेमेंट आर मेड इमीडिएटली। उसी टाइम जब ट्रेड किया जा रहा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट उसी वक्त हो जाएगी, ऑन द स्पॉट हो जाएगी, इसीलिए स्पॉट मार्केट बोला जाता है। टू सेटल द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए 2 डेज का जो वक्त है, टाइम है, वो परमिटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, कि आप 2 डेज का वर्क ले सकते हैं, इसलिए इसे T+2 बोला जाता है। क्या कहते हैं कि जब भी पहली बात तो ये कि जो पेमेंट एंड रिसिप्ट होगी इमीडिएटली हो जाएगी, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली है, अब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकली वर्क होता है, नेटवर्क होता है, वो भी टाइम मांगता है। जो पर्सन्स वहां पर वर्क कर रहे हैं उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए, उन्हें एक सिस्टम चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम हम 2 डेज में आपकी ट्रांजेक्शन को सेटल कर देंगे। 2 नहीं तो मैक्सिमम 3 से ज्यादा आपका नहीं जा सकता। T+2 एंड T+3 3 दिनों के अंदर अंदर आपका फिक्स हो जाएगा, लेकिन 2 ही ऑफिशियल उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है। ऑन विच रेट जिसमें डीलिंग होगी और उसे जिस रेट में डीलिंग होगी उसे स्पॉट एक्सचेंज रेट बोला जाएगा, या करंट एक्सचेंज रेट। मतलब कि ऑन द स्पॉट वो एक्सचेंज रेट था, और करंट मतलब उसी वक्त जो एक्सचेंज रेट था, उसी एक्सचेंज रेट में जो डीलिंग होगी उस मार्केट में, स्पॉट मार्केट में जिस रेट में डीलिंग होती है उसे स्पॉट एक्सचेंज रेट बोलते हैं। इसमें 2 पार्टीज होती हैं जो ट्रांजेक्शन करती हैं विद ईच अदर। 2 पार्टीज कौन होंगी? एक सेलर होगा और एक परचेजर होगा, जिसे नीड है फॉरेन करेंसी की, एंड द अदर पर्सन जिसे बेचनी है अपनी जो करेंसी है, जिसके पास एक्सेस होगी वो बेच देगा। ठीक है। तो ये था हमारा स्पॉट मार्केट। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा है कि फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है। फॉरवर्ड मार्केट मतलब, अब स्पॉट से हमें पता लग गया, ऑन द स्पॉट जो ट्रांजैक्शन होती है उसे स्पॉट मार्केट कहते हैं। एंड फॉरवर्ड मार्केट क्या होगी? जिसमें टाइम थोड़ा सा लग सकता है, मतलब नियर फ्यूचर की जहां पर बात हो। अब ज्यादा टाइम भी नहीं कह सकते, मोस्टली यहाँ पर 3 मंथ 6 मंथ वो होते हैं। 90 मंथ्स की भी ट्रांजैक्शन होती है, 3 मंथ्स की हो जाती है। तो वो जो एग्रीमेंट में लिखा होगा वही जो डेट होगी वो फिक्स कर दी जाएगी ट्रांजैक्शन की। तो इट इज अ मार्केट, ये वो मार्केट है वेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड ऑफ करेंसी ट्रांजैक्शन नियर फ्यूचर, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं करेंसी की परचेजिंग एंड सेलिंग के लिए, वो नियर फ्यूचर के लिए, और वो होगा हमारा फॉरवर्ड मार्केट। जो प्राइस होगी जो फिक्स करेंगे ऑन द स्पॉट, जो प्राइस होगी वो तो उसी वक्त ही तय कर ली जाएगी कि इस आपके प्राइस पर फिक्स कर ली जाएगी, डिटरमाइन कर लेंगे उसी वक्त उस प्राइस को, लेकिन जो ट्रांजैक्शन होगी वो फ्यूचर में होगी। ठीक है। एक्सपेक्टेड प्राइस इज फिक्स्ड और डिटरमाइंड ऑन ड्यू डे, मतलब कि जो हमने पहले किया कि जो प्राइस होगी वो फिक्स हो जाएगी ऑन द स्पॉट। तो वही है कि जो हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस होगी, कि जो फ्यूचर में प्राइस हम फिक्स करने, फ्यूचर में जो ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं उसकी प्राइस उसी वक्त आज ही फिक्स कर लेंगे और डिटरमाइन कर लेंगे। देयर आर सम स्पेसिफिक डेट्स, कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती हैं विच ट्रांजैक्शन इज मेड फॉर फ्यूचर। एक स्पेसिफिक डेट को डिटरमाइन कर लेते हैं कि इस डेट पे हम, इस स्पेसिफिक डेट पे हम ट्रांजैक्शन को करेंगे, ट्रांजैक्शन को फुलफिल कर लेंगे, जो हो जाएगी ट्रांजैक्शन फुलफिल हो जाएगी। और इन विच जिसपे रेट होगी बायर एंड सेलर सेटल करेंगे ट्रांजैक्शन की फॉरवर्ड मार्केट में, उसे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। उसे स्पॉट एक्सचेंज रेट एंड करंट एक्सचेंज रेट कहते थे जो स्पॉट मार्केट में होती थी। जो फॉरवर्ड मार्केट में होती है उसे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर डन इन दिस टाइप। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इसी तरीके से फॉरवर्ड मार्केट में फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में ही की जाती हैं, क्योंकि आज हम फिक्स कर लेते हैं प्राइस की आज प्राइस इतना है, या फिर आने वाले टाइम में ये प्राइस हो सकता है। तो जो प्राइस फिक्स किया जाएगा, लेकिन जो ट्रांजेक्शन होगी वो फ्यूचर में होगी। द ट्रांजेक्शन विल बी डन विद इन द 90 डेज और 3 मंथ्स। टाइम दिया गया स्पेसिफाइड की कम से कम 90 दिनों में और 3 मंथ्स में आपकी जो ट्रांजेक्शन है विद इन द 90 डेज एंड 3 मंथ्स कंप्लीट कर दी जाएगी। बट इफ एग्रीमेंट इज मोर देन दैट स्पेसिफाइड डेट, अगर एग्रीमेंट में किसी भी स्पेसिफाइड डेट 1 मंथ 2 मंथ ईयर्स 1 ईयर 2 ईयर, मतलब जितना भी टाइम एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो एग्रीमेंट का टाइम माना जाएगा। अदरवाइज 90 डेज और 3 मंथ्स में कवर हो जाती है ट्रांजेक्शन। ये तो था हमारा टाइप्स।
Thank you so much for listening me very carefully. Share my video, subscribe my channel and don't forget to share this video with your friends. And अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वायरी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. Thank you so much.